हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई में व्यस्त और जीवन में मस्त होंगे। आइए, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर में हम लोग को जो समीकरण है इसको जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, जो काफी आसान है। आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग के सामने, इस पहले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पे रैखिक समीकरण को हल तो करना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल जो करेंगे किस विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है, तो इस जगह से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को पहला समीकरण लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा समीकरण लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण हमारा यहाँ आ गया है। इसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फिर से है दूसरा समीकरण जो था, ये हमारा x माइनस वाई बराबर कितने लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारा x बराबर 14 माइनस वाई है, तो यहाँ जो x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। x के वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है x बराबर क्या लिख देंगे, ये y हमारा दूसरे साइड जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 4 प्लस में y। ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 3 में भी x है, 4 में भी x है, यानी एक साइड हमारा क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दूसरा साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, इस दोनों समीकरण से देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14 माइनस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 4 प्लस में y लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 4 जो है इसको इधर ले आते हैं तो घट जाएगा। ये हमारा माइनस y है, इसको दूसरे साइड अगर हम लोग भेजेंगे तो ये हमारा प्लस y हो जाएगा। y प्लस y हम लोग को पता है 2y हो जाएगा, 14 में से 4 घट गया तो 10 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस चीज को अगर काटेंगे तो 2 एकाएं 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y बराबर कितने वैल्यू निकल गया, y का मान 5 निकल गया। इस 5 को अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दे तो हमारा x का मान भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई है, तो x लिख दिए, y का मान हमारा कितना है, 5 रख दिए। अब बराबर में कितना है, 14 है, लिख दिए। यहाँ पे x बराबर, ये 5 दूसरे साइड चला गया तो घट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितने निकल गया, 9 निकल गया। इस तरह से हमारा y बराबर 5 और x बराबर 9 वैल्यू प्राप्त हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, इस बात को समीकरण 1 मान लिए, इस बात को हम लोग समीकरण 2 मान लिए। तो यहाँ पे इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी बराबर में कितने है, 3 है। s माइनस टी बराबर 3 हो गया। यहाँ से अगर s पूछेंगे तो ये माइनस टी हमारा दूसरे साइड जाएगा तो प्लस टी आ जाएगा।
ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग समीकरण 2 को आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? S बट्टे में 3 लिखा हुआ है। फिर प्लस में है कितना है? T बट्टा में 2 लिखा हुआ है। बराबर में कितने है? 6 है। नीचे वाला का हम लोग एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। 3 दूना 6, ये 2S लिखा गया। फिर प्लस 2 तिया 6, तो ये हमारा 3T लिखा गया बराबर 6। कोना कोनी गुना करेंगे तो कोना कोनी गुना करने पे 2S प्लस 3T, यहाँ पे हमारा 6 गुना 6 कितने हो जाएगा? 36 हो गया। यहाँ पे 36 हमारा आ गया। फिर से इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जो है इस जगह हम लोग चाहेंगे तो इस समीकरण में 3 का मान भी रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हमारा आ जाएगा। इस बात को हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 4 में, या चलिए दोनों को आगे ही बढ़ा देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 मानकर भी हम लोग 3 का मान रख सकते थे, S का मान रख सकते थे, या तीसरा और चौथा समीकरण में भी हम लोग इस साइड S ले आते हैं। यहाँ पे हमारा 2S लिखा हुआ है, बराबर में 36 लिखा हुआ है, और यहाँ से 3T जो है इसको हम लोग दूसरे साइड भेज देते हैं। तो ये हमारा प्लस है, दूसरे साइड गया तो माइनस हो गया। यहाँ से अगर S बराबर पूछेंगे 36 माइनस 3T, और ये S के बगल में 2 है, इधर आ जाएगा तो बट्टा में 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। 36 माइनस 3T बट्टा 2 हमारा समीकरण 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 में भी बराबर से पहले S है, समीकरण 4 में भी बराबर से पहले S है, तो हम लोग देखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों का एक साइड बराबर है, इसका मतलब दूसरा साइड भी बराबर, तो 3 प्लस टी हो गया। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 36 माइनस 3T, अब बट्टा में क्या हो गया? 2 हो गया। इस तरह से कर लिए। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? कोना कोनी गुना। ये 2 से इधर गुना कर दिए, 2 तिया हमारा 6 हो गया, 2 गुना टी हमारा 2T हो गया, बराबर में 36 माइनस 3T हो गया। अब यहाँ पे 2T रहने दिए, माइनस 3T है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 3T हो गया, और यहाँ से जो हमारा 6 है इसको दूसरे साइड भेज देंगे तो घट जाएगा। 2T और 3T हम लोग को पता है कि 5T हो जाएगा। 36 में से 6 चला गया तो हमारा 30 आएगा। यहाँ से अगर T बराबर पूछेंगे 30 बट्टा 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम लोग को क्या करना है? काटना है। काटेंगे, 5 इकाई 5, अब 5 छके 30। तो यहाँ पे आपको नजर आ गया कि T का जो वैल्यू है वो हमारा कितने पता चल गया? 6 पता चल गया। टी का मान पता चल गया। अब इस टी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा एस का मान पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, जो हमारा समीकरण 1 है इसमें टी का मान रखेंगे तो एस लिखा हुआ है माइनस टी लिखा हुआ है। टी का वैल्यू कितने है? 6 है, बराबर में 3 कर दिए। पता है -6 है, दूसरे साइड जाएगा तो +6 जाएगा। एस का वैल्यू हमारा कितने निकल गया? 9 निकल गया। इस तरह से हम लोग टी का भी वैल्यू पता कर लिए और एस का भी वैल्यू पता कर लिए। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे दोनों समीकरण से जिस तरह से इससे पहले वाले प्रश्न को बनाए थे सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे हमारा 3x माइनस वाई अब बराबर में कितने है? 3 है। तो यहाँ से 3x है, हम लोग को पता है y इधर माइनस है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। यहाँ से x के बारे में पूछेंगे तो 3 + y
आई 3 इधर गुना में है तो इधर आने पे बट्टा में। ये हमारा समीकरण नंबर कितने हो गया? 3 हो गया। फिर से अब हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? 9x माइनस 3y है, अब बराबर में हमारा 9 है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा 3x माइनस में y, अब बराबर में कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस 3 को दूसरे साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9/3। तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में कितने नजर आ गया? 3। यहाँ से अगर हम लोग 3x देखेंगे तो 3 प्लस y हो जाएगा, y दूसरे साइड गया तो प्लस, x बराबर 3 प्लस y, अब बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर कितने हो गया? 4। अब आप लोग देखिए, जो हमारा तीसरा समीकरण है और ये हमारा चौथा समीकरण है, एकदम हूबहू मैच कर रहा है, पूरा का पूरा चीज मैच कर रहा है। यहाँ पे एक साइड तो x है ही, दूसरे साइड भी 3+y/3, 3+y/3। तो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि सब का सब बराबर होता है तो इसका क्या होता है? अनेक हल हो जाता है। सब का सब बराबर हो जाता है तो इसका अनेक हल होता है। आप लोग पढ़े थे a1/a2 बराबर में b1/b2, अब बराबर में c1/c2। तो इसका क्या है? अनेक हल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? अतः इसका अनेक हल है। अतः इसका अनेक हल है, बहुत सारा हल है, अतः इसका अनेक हल है। जैसे ही दोनों समीकरण दोनों साइड सेम बाय सेम बराबर हो जाए तो वो हमारा इस कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। अगले प्रश्न के तरफ हम लोग चल रहे हैं। 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा समीकरण पहला है, ये हमारा समीकरण दूसरा है। यहाँ पे देखिए दशमलव के रूप में है तो इसमें हम लोग जाएंगे तो दशमलव के रूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव का हमको झोल नहीं चाहिए, दशमलव का खेला हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सभी जगह पॉइंट के बाद एक अंक नजर आ रहा है, अगर हम लोग 10 से गुना कर देते हैं तो सब दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में, जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, जो हमारा समीकरण 1 है इसमें 10 से गुना कर देते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 0.2 में अगर आप 10 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 2x हो गया। फिर प्लस है यहाँ पे 0.3y है, 10 से गुना करेंगे तो हमारा 3y हो जाएगा। 1.3 लिखा हुआ है, 10 से गुना कर देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करेंगे, पहला ही मैंने करना था, गुना कर दिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 2x है, 13 लिखा हुआ है यहाँ पर, और 3y प्लस में है, दूसरे साइड भेजेंगे तो -3y हो जाएगा। यहाँ से अगर आपसे x पूछेंगे तो 13 - 3y, अब बट्टा में ये 2 गुना में है तो भागा में चलाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर कितने हो गया? 3 हो गया। अब अगला हम लोग फिर से देखते हैं, अगेन हम लोग क्या देखेंगे कि अगेन हम लोग देख रहे हैं जो हमारा समीकरण 2 है ये भी हमारा दशमलव के रूप में है, तो इसमें भी क्या करना है? समीकरण 2 में भी 10 से गुना कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, जो हमारा समीकरण 2 है इसमें 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा 4x होगा, प्लस यहाँ पे हमारा 5y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे हमारा कितने हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 4x है, 4x लिख दिए, फिर इसके बाद ये हमारा 23 है, 23 लिख दिए,
5y देखिए इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हमारा 5y लिखाएगा। फिर यहां से अगर आपसे x पूछेंगे तो 23 माइनस में 5y, अब बट्टा में ये 4 गुना है तो इधर आने पे भाग। ये हमारा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 और 3 को देखेंगे तो बराबर से पहले x है, इसका मतलब बराबर के दूसरे साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से जो हमारा समीकरण 3 है और 4 है तो बराबर के दूसरे वाला बात को लिख देंगे। यहाँ हमारा 13 माइनस 3y, अब बट्टा में कितने लिखल है, 2 लिखल है। फिर यहाँ पे हमारा 23 माइनस में 5y है, अब बट्टा में कितने है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 को काटते हैं तो 2 एकाएं 2 हो जाएगा और 2 दुना हमारा 4 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग काट दिए। अब कोना कोनी गुना करते हैं, 2 गुना 13 हमारा 26 होगा, 2 गुना हमारा -3y तो -6y हो जाएगा। 1 गुना 23 हमारा 23 ही रहेगा, 1 गुना 5y हमारा माइनस में 5y ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमारे पास -5y है इसको पहले ले आते हैं, 6y है, -5y आ गया तो +5y हो गया, ये हमारा 23 है, 26 को दूसरे साइड भेज देंगे तो ये हमारा -26 होगा। -6y प्लस 5y ये हमारा -y हो जाता है, यहाँ पे माइनस हमारा 3 हो जाता है। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है y माइनस है तो ये हमारा y वाला कट जाएगा, माइनस और माइनस हम लोग काट देते हैं, माइनस और माइनस कट गया तो यहाँ पे हमारे पास y बराबर कितने हो गया, 3 हो गया। इस तरह से y का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। अब x वाला बात जो है हम लोग कोनो समीकरण में रख सकते हैं, 3 में ही रख देते हैं, किसी में भी रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण में अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 किधर गया, यहाँ पे हमारा x बराबर 13 लिखा हुआ है, माइनस में 3y, y का मान कितने आया है, 3 आया है, y का मान 3 रख दिए, अब बट्टा में हमारा कितने है, 2 है। तो यहाँ पे 13 घटा 9 बट्टा में 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बट्टा में 2, यानी हमारे पास कितने आ गया, 2 आ गया। इस तरह से x का वैल्यू हम लोग कितने पता कर लिए, 2 पता कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब अगला हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, इस बात को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इस बात को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हम समीकरण 1 माने हैं, √2x है प्लस में √3y है, बराबर में क्या लिख दिए, 0। √3y को दूसरे साइड भेज दीजिए। यहाँ पे जैसे इसको भेजेंगे माइनस में √3 हो गया, यहाँ पे y हो गया। अगर यहाँ x बराबर पूछेंगे, माइनस में √3 है और ये √2 हमारा बट्टे में आ जाएगा, ये हमारा y है। और इस बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, मान लिए। इसके बाद अब फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 2 है इसको आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 2 है √3x है, माइनस में √8y है और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है √8y को फिर से दूसरे साइड भेज दीजिए। √8y दूसरे साइड जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x के बारे में पूछेंगे आपसे तो यहाँ पे x बराबर बता सकते हैं, √3 इधर आया तो बट्टे में, यानी √8 बट्टा में √3 और ये हमारा y, और इस बात को हम लोग समीकरण 4 मान लिए।
यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब तीसरा और चौथा को एक साथ देखिए। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, तो 3 तथा 4 में एक साइड बराबर है, दूसरे साइड को लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है, 8 √8 में √3, यहाँ पे हमारा क्या है, y बराबर में क्या है, -√3 है, बट्टा में √2 है, y है। कोना कोनी गुना कर लेते हैं इस बात को। √2 गुना √8, ये हमारा √16 हो गया। कोना कोनी गुना किए हैं तो √8 गुना √2 हमारा √16, यहाँ पे y है बराबर √3 गुना √3 हमारा √9 हो गया, y है। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये हमारा 4y हो जाएगा, ये हमारा 3y हो गया। अब इस 3y को पहले ले आएंगे तो 4y माइनस है, इधर आ गया तो प्लस में 3y बराबर में क्या हो गया, 0। 7y बराबर हमारा 0 है, तो y बराबर हमारा 0/7, तो y का वैल्यू हमारा कितने निकल के आ गया, 0 आ गया। अब इस y का वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण, कोई भी समीकरण, समीकरण कौन सा ले ले, तो समीकरण हम लोग 3 ही ले लेते हैं, एक कुछ भी ले सकते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 आया है, यहाँ पे हम लोग y का मान रख देंगे। तो x बराबर है -√3 बट्टा में √2, गुना में हमारा y है, y के जगह 0 रख दिए, तो x का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब आगे हम लोग चलते 6 नंबर। तो इस बात को हम लोग समीकरण 1 और इस बात को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग को हल करना है। तो हमारा समीकरण 1 कितने है, 3/2 है, कितने लिखा हुआ है, 3/2 है, यहाँ पे x है। फिर हमारा माइनस है, 5y है, अब बट्टा में कितने है, 3 है, बराबर में -2 है। कर लिए यहाँ पे। भिन्न का हम लोग घटाव करेंगे तो हमारा 6 आ गया, 2 तिया 6, 3 तिया हमारा 9x, माइनस 3 दूना 6, तो 5 दूना हमारा 10y हो जाएगा, बराबर में -2। यहाँ पे हम देख रहे हैं 9x माइनस 10y बराबर में हमारा -12 हो गया। तो यहाँ पे 9x बराबर पूछा जाए तो -12, ये -10 दूसरे साइड गया तो +10y हो गया। यहाँ से अगर x के बारे में पूछेंगे तो -12 प्लस में 10y, आइए बट्टा में हमारा 9 हो जाएगा। इस बात को हम लोग समीकरण 3 मान लिए, समीकरण 3 मान लिए। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो है, जो हमारा समीकरण दूसरा है, इसको आगे लेके चलेंगे। x बट्टा में हमारा 3 लिखा हुआ है, प्लस में y बट्टा में हमारा 2 लिखा हुआ है, और बराबर में 13 बट्टे में 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम कर लिए, 6 हो गया, 3 दूना यानी 2x, 2 तिया मतलब 3y, बराबर में 13 बट्टे में 6। कोना कोनी गुना करते हैं, 6 दूना हमारा 12x होगा, प्लस छतरी के 18y हो गया, 13 पचे 65, 13 छके 78। तो यहाँ से 12x देखेंगे तो 78 माइनस में 18y हो गया, 78 माइनस में 18y हो गया। यहाँ से x बोलेंगे तो 78 माइनस में 18y है, अब बट्टा में ये हमारा 12 है, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। 3 और 4 को देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, जो हमारा समीकरण 3 और 4 है, तो यहाँ हमारा कितने लिखा हुआ है, -12 प्लस में 10y, अब बट्टा में हमारा 9 है। फिर यहाँ पे 78 है,
माइनस में हमारा 18y है और बटा में 12 कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग काट लेते हैं। 3 तिया 9 हो गया, 3 चौके हमारा 12 हो गया, कट गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं। 12 चौके 48, फिर प्लस है 10 चौके हमारा 40y हो गया, बराबर है 78 तिया 8 त्रिक हमारा 24 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 हमारा 23 हो गया। फिर 18 तिया हमारा 54y हो गया। यहाँ पे कितने लिखेंगे हम लोग? 54y लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 54y लिख दिए। अब थोड़ा सा 40y है, इसी तरह से लिख दिए, और 54y को इधर ले आए तो प्लस में 54y हो गया, बराबर में हमारा 234 है, माइनस है दूसरे साइड जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। इतना हम लोग कर लिए। इसके बाद देखिए 40 और 54 कितने हो जाएगा? तो यहाँ पे दोनों को हम जोड़ेंगे, 50 40 90 4 94, 94 y बराबर में इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 हमारा 12 हो जाता है, हासिल 1, 4 3 7, 1 हमारा 8 हो गया, और 2 है तो हमारा 2 हो गया। y बराबर देखेंगे 282 बट्टा में 94। यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 से ये हमारा नहीं कटेगा, 2 से ही काटना शुरू करते हैं, अपने आप आगे हमको पता चल जाएगा कितना से कटना है। तो यहाँ पे हम लोग काटते हैं, तो 2 से अगर हम लोग काटते हैं, यहाँ पे 2 से इसको काटते हैं, 2 से, तो 2 से कितने हो जाएगा? 2 चौके 8 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 है, और यहाँ पे हमारा 7, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ 2 से 14 और 2 से 1, y का मान 141 यहाँ पे। अब देखेंगे ये 47 तिया जो है, 47 तिया हमारा कट जाएगा। यहाँ पे कितने होगा? 47 तिया हमारा 141, 7 तिया 21, हासिल हमारा 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि जो हमारा y है, इस y का मान कितने आ गया? तो y का मान हम लोग देख लिए कि y का मान हमारा 3 आ गया। तो इस y के मान को समीकरण, कोई भी समीकरण में, तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है, इसमें y का मान रख दिए, तो यहाँ पे हमारा x बराबर है -12 प्लस में हमारा 10y है, तो 10 तिया हमारा कितने हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10y है तो 10 तिया हमारा 30 हो जाएगा, बट्टा में कितने हैं? 9, तो 30 में से हमारा 12 चला गया, तो 18 बट्टा 9, यानी हमारा x बराबर कितने आ गया? 2 आ गया। इस तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अगला हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस में 3y और बराबर में कितने हैं? 11 है। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 2x है, माइनस में 4y है, अब बराबर में -24 है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसको हम लोग बनाते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा पहला समीकरण है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 3y बराबर में 11 है। 2x बराबर 11 माइनस में 3y लिख दिए। यहां से x बराबर
11 माइनस 3y बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यानी जो हमारा दूसरा समीकरण है इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या है दूसरा 2x माइनस में 4y अब बराबर में हमारा -24 है। इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -24 है और ये हमारा +4y -4y है, दूसरे साइड गया तो +4y। x बराबर पूछेंगे -24 प्लस में 4y अब बट्टा में हमारा कितने हो गया 2 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 4। अब तीसरा और चौथा को देख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यानी समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण तीसरा और चौथा को देखने से पता चल रहा है एक साइड बराबर है यानी 11 माइनस 3y बट्टा में कितने है 2 है। यहाँ पे -24 प्लस में 4y बट्टा में हमारा 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारा 2 है तो 2 हमारा क्या हो गया कट गया। अब आगे हमारा 11 माइनस 3y है बराबर में -24 है प्लस में 4y है। -3y और इस 4y को इधर लाएंगे तो -4y हो गया। -24 है और इस 11 को दूसरे साइड भेजेंगे तो -11 माइनस का 7y और यहाँ पे 4 1 5 हो गया, 2 1 हमारा 3 हो गया। ये भी हमारा माइनस, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया कट गया। तो y बराबर हमारा 35 बट्टा में 7, तो इसका वैल्यू हमारा कितने आ गया 5। y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को कोई भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में या इसी में रखते हैं तीसरा में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है इसमें y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में क्या दिख रहा है, x बराबर दिख रहा है 11 है माइनस में 3y है। y का मान कितने निकला है 5 निकला है, 5 निकला है। अब बट्टा में हमारा कितने है 2 है, तो 11 माइनस में 15 अब बट्टा में 2। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है -4 बट्टा 2 यानी -2 हो गया। तो x का मान हमारा कितने आ गया -2 आ गया। अब कह रहा है वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 को लेते हुए सभी मान को रखेंगे। y बराबर हमारा mx प्लस में क्या है 3 है। इसी चीज में हम लोग वैल्यू रखते हैं। y का वैल्यू कितने रख देंगे 5 रख दिए, y का मान हम लोग 5 रख दिए। इसके बाद जो है m के जगह तो m ही आएगा, x के जगह हमारा कितने आ गया है -2 आ गया है प्लस में 3 हो गया। अब इस 3 को इधर भेज दिए, 5 घटा 3 हो गया माइनस हमारा 2m हो गया। तो यहां से हमको दिख रहा है 2 बराबर -2m, तो m बराबर हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा 2 यानी इसका मान -1। तो m का वैल्यू कितने हो गया हमारा -1 हो गया। इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अगले प्रश्न की तरफ है, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए, यानी पहले कह रहा है रैखिक समीकरण बनाइए, इसके बाद जो है इसका हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें रैखिक समीकरण बनाते हुए इसके बाद जो है इसका हम लोग हल करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हम लोग क्या मानेंगे, तो पहली संख्या x मानेंगे। फिर इसके बाद दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लोग कितने मान लेंगे, तो दूसरी संख्या हम लोग y मान लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में
क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर हमारा कितने हो गया? 26। ये हमारा पहला बात पता चला। अगेन हम लोग को क्या देखना है? आगे हम लोग को कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हमारा एक संख्या जो है, एक संख्या जो हमारा पहला संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है इस दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो ये जो हमारा है इस दूसरा का 3 गुना है। अगर इसमें भी हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक संख्या इस दूसरे संख्या का 3 गुना, ये 3 गुना है, इसमें भी 3 से गुना कर दिए तो बराबर हो गया। x माइनस 3y बराबर में हमारा 0, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। दोगो समीकरण हम लोग के पास आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से जो हमारा समीकरण 1 है ये हमारा आया है x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे x बराबर 26 प्लस में y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 26 प्लस में y। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इसके बाद समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितने हैं? 0 है। तो x बराबर हमारा कितने हो जाएगा? 3y। ये हमारा समीकरण 4। समीकरण 3 तथा 4 को एक साथ देखेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, या हम बोल सकते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पे ये भी हम लोग बोल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए दोनों बात सेम ही है। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग समीकरण 3 तथा 4 से भी बोल सकते हैं, या समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 जो हमारा x है इसके जगह हम लोग 3y रख दिए, बराबर में हमारा क्या है? 26 प्लस में y है। तो यहां से 3y है, इस y को पहले ले आएंगे तो घट जाएगा, बराबर में 26। यहाँ पे 2y बराबर 26 हो गया। तो y बराबर हमारा 26/2, यानी y का वैल्यू हमारा कितने निकल गया? 13 निकल गया। अब इस y का वैल्यू हम लोग कोई भी समीकरण में रख देंगे। तो हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जो समीकरण 1 है इसमें y का मान रख देंगे। तो x है माइनस में y के जगह कितने रखेंगे? 13 रखेंगे, बराबर में 26। तो ये 13 हमारा दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर हमारा कितने आ जाएगा? 6 3 9 2 1 3। तो x का वैल्यू हमारा कितने आ गया? 39 आ गया। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। अगला प्रश्न हमारा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसको ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरक कोण अगर बोला जाएगा तो दोनों का योग 90 डिग्री, समपूरक बोला जाएगा तो दोनों का योग हमारा 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, जो हमारा बड़ा वाला कोण है उसको हम लोग x मान लेते हैं। माना बड़ा कोण, बड़ा कोण, तो बड़ा वाला कोण को क्या मान लिए? x मान लिए। इसके बाद छोटा कोण, तो छोटा वाला कोण को क्या मान लिए हम लोग? y मान लिए। तो यहाँ पे प्रश्न से, तो संपूरक है मतलब दोनों का योग हमारा कितने हो जाएगा? तो दोनों का योग हमारा 180 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद अगेन प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक हमारा बड़ा कोण है, एक हमारा छोटा कोण है।
तो जो बड़ा कोण है इस छोटे कोण से ये कितने हैं 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें भी अगर 18 हम लोग जोड़ देते हैं तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर में 18 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर निकालते हैं। समीकरण 1 से जो हमारा समीकरण 1 है इसमें x प्लस वाई बराबर कितने लिखा है, 180 लिखा है। यहां से हम लोग x के बारे में बोलेंगे तो 180 माइनस वाई लिख दिए, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद समीकरण 2 को आगे बढ़ाते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में क्या दिख रहा है, x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर में 18, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 18 प्लस में y, ये हमारा समीकरण 4। तो समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख देंगे तो जो हमारा 3 है इसमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 18 प्लस वाई। यहाँ पे हमारा 180 प्लस माइनस में ना y है, 180 माइनस में y लिखा हुआ है, लिख दिए। अब यहाँ पे जो हमारा y है इस y को भी इधर ले आए, जो हमारा 18 है इसको दूसरे साइड भेज देंगे तो घट जाएगा। y प्लस वाई हमारा 2y, 180 में से 18 घटा दिए, 70 8 घट गया तो 162, यहाँ पे 162 आना चाहिए। 10 में से 2 गया तो हमारा 8 हो गया, 7 में से गया तो 6, ठीक है। y बराबर 162/2, तो यहाँ से हमको दिख गया y बराबर कितने दिख गया, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 8 16, 2 1 2, यानी y का मान 81 आ गया। कोई भी समीकरण में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है इसमें y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई, तो x है, y के जगह कितने रख दिए, 81 रख दिए, तो ये हमारा 180 के बराबर। x बराबर 180 माइनस में 81 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितने हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 हुआ, ये हमारा 7 में से 17 में से 8 गया तो 9 8 17 होगा, तो x बराबर हमारा कितने हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है बड़ा कोण कौन सा हो गया, x बराबर 99, छोटा कोण हमारा 81। इस प्रश्न को भी हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अगला हमारा तीसरा नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना इसका कीमत, बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत कितने मान लेंगे, तो बल्ले की कीमत जो है हम लोग x रुपया मान लिए हैं। बल्ले की कीमत कितने हैं, x रुपया, और क्या गो बल्ला, एक बल्ले की कीमत, तो यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितने मान लिए, x रुपया मान लिए। अब इसके बाद एक गेंद भी है, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितने मान लिए, तो एक गेंद की कीमत हम लोग y रुपया मान लिए। इसके बाद अब हम लोग प्रश्न से, जो प्रश्न में है इस चीज को हम लोग देखेंगे। प्रश्न में क्या है, 7 बल्ला और 6 गो गेंद, 7 बल्ला तो 7x, 6 गो गेंद तो 6y, बराबर में कितने रुपया लगा, 3800 रुपया लगा। ये पहला बात पता चला। अगेन दूसरा बात क्या है इसमें, तो दूसरा बात यहाँ दिख रहा है, बाद में उसने 3 बल्ला तो 3x हो गया, 3 गो बल्ला तो 3x, 5 गो गेंद है तो यहाँ पे हमारा 5y हो गया, और कितने में कीना है, तो 1750 में कीना है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग अब बारी बारी से आगे बढ़ाएंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है इसमें दिख रहा है 7x है, प्लस में 6y है,
बराबर में क्या है 3800 है। तो यहाँ पे हमारा 7x बराबर 3800 हो गया, माइनस में कितने हो गया 6y हो गया। यहाँ आप लोग देखेंगे कि अगर x बराबर पूछा जाए तो 3800 माइनस में 6y अब बट्टा में कितने हो जाएगा 7। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 वाला बात को आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में जब आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है 3x प्लस में 5y बराबर में कितने हैं 1750 है। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस में 5y, x बराबर हमारा 1750 माइनस में 5y बट्टा में 3, ये हमारा समीकरण नंबर 4। तो 3 और 4 हमारा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान हम लोग रखेंगे तो जो समीकरण 3 है क्या दिख रहा है x के जगह कितने रख देंगे तो 1750 माइनस में 5y अब बट्टा में कितने है 3 है, और इधर हमारा क्या है 3800 है, 3800 है माइनस में 6y है अब बट्टा में कितने हैं 7 है। इस तरह से हम लोग रख दिए। अब कोना कोनी गुना करते हैं, 7 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो गया, 7 पचे हमारा 35 हो गया, और 7 सत्ते 49 और 3, और 7 पचे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 हमारा कितने होता है तो 52 होता है, हासिल हमारा 5, 7 एकम 7, अब 5 हमारा 12 हो गया, 12,250 माइनस 7 पचे 35y। अब इसको गुना कीजिए 3 से, तो ये हमारा 2 गो 0 तो हो ही गया, 8 त्रिक 24 हो गया, हासिल हमारा 2, 3 तिया 9 2 11। फिर यहाँ पे माइनस है 6 त्रिके 18y हो गया। यहाँ पे हम लोग माइनस 35y लिखे हैं, माइनस 35y, इस माइनस 18y को लाएंगे तो ये हमारा प्लस में 18y हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 11,400 है, और इस 12,250 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, 12,250 को घटने दिए। यहाँ पे देख रहे हैं 18 दो 20 होता है, 15 17 माइनस में 17y हो गया। यहाँ पे कितने होगा तो 0 में से 0 गया तो ये हमारा 0 हो गया, 5 में से 0 गया तो ये भी हमारा 0 हो गया। इसके बाद 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, ये 1 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, ये हमारा 1, 11 में से 11 गया तो हमारा कट गया। अब यहाँ पे हमारा देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमको इसको हम लोग ठीक करते हैं। 0 है तो 0 हो गया, 5 में से 0 गया तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, फिर 2 है 4, 12 में से 4 गया तो हमारा 8 हो जाएगा, तो 850 माइनस में 850 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस माइनस हमारा कट गया तो y बराबर हो जाएगा 850 बट्टा में 17, 17 पचे 85, तो y बराबर हमारा कितने आ गया 50 आ गया। y का मान 50 आ गया तो कोई भी समीकरण में रख देते हैं हम लोग, y का मान 50 कौन समीकरण में रखे ताकि हमारा आसानी से आ जाएगा। तो कोई भी समीकरण में रख देते हैं, हम लोग जो है समीकरण नंबर 4 में ही रखते हैं। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, 4 में अगर रखेंगे तो ये हमारा 1750 है, माइनस y का मान कितने है 50, 50 गुना 5 कितने हो जाएगा 250 हो जाएगा,
अब बट्टा में हमारा कितने हैं 3 है। तो यहाँ पे दिख रहा है 1750 में से 250 घटा देंगे तो हमारा 1500 बट्टा में 3 और 3 पचे 15 हो गया और 2 गो 0। इस तरह से हमारा x का मान कितने आ गया तो 500 आ गया। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं एक बल्ले की कीमत हमारा कितने है 500 रुपया और एक गेंद का कीमत कितने है 50 रुपया। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। इसमें कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बचे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको कर दिए। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना नियत भाड़ा। क्या मानेंगे माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा तो नियत भाड़ा जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो टैक्सी जो चलता है इसका एक नियत भाड़ा फिक्स है। उसके बाद जो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हमारा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 105 है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नियत भाड़ा है इस भाड़ा को मान लिए कि नियत भाड़ा हमारा क्या है फिक्स है। इसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उसके अनुसार भाड़ा देना पड़ता है। तो अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा अगर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो इसका भाड़ा हम लोग क्या मान लिए रुपया मान लिए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है इस प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है 10 किलोमीटर चला तो नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स है। 10 किलोमीटर चला तो यहाँ पे हमको 10 वाई और कितने रुपया लगा 105 रुपया लगा। 105 रुपया लगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर अगेन हम लोग को दूसरा समीकरण भी देखना है। दूसरा बात क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपया लगा। नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स है। 15 किलोमीटर जब चला तो इसको कितने लगा 155 लग गया। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब बारी बारी से आगे हम लोग बढ़ाएंगे समीकरण 1 से। जो समीकरण हमारा 1 है इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है x बराबर 105 है। 10 y दूसरे साइड गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा 105 माइनस 10 y। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इसके बाद आप लोग देखिए हाँ अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 को आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 2 को आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 2 से 1 को आगे बढ़ाए तो इसको 3 मान लिए। 2 को आगे बढ़ाते हैं तो x बराबर ये 155 है 155 है 15y आगे गया 15y दूसरे साइड गया तो घट जाएगा 15y। ये हमारा समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 4 का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है इसमें 4 वाला मान जो है रख देंगे। तो यहाँ पे x है x के जगह कितने आया है 155 माइनस में 15y। यहाँ दूसरे साइड क्या है 105 माइनस में 10y। भेजेंगे इसको -15y है इसको इधर भेजे तो ये हमारा प्लस में 10y हो गया। यहाँ 105 है 155 को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में हमारा 155। यहाँ पे हमारा -5y हो गया। यहाँ जब हम घटाएंगे
तो हमारा माइनस में 50 हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग देखेंगे 50/5, यानी y का वैल्यू हमारा 10। तो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो है 10 रुपया पता चला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो कोई भी समीकरण में रखिए। कौन समीकरण में रख दे, तो 3 वाला में ही रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 में y का मान रख दिए। समीकरण 3 क्या दिख रहा है, x बराबर हमारा है, समीकरण 3 हमको क्या दिख रहा है, x बराबर हमको दिख रहा है 105 है, तो 105 लिख दिए। फिर माइनस 10y है, y का मान हमको 10 निकला है, तो 10 गुना 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 105 माइनस में 100, तो यहाँ पे हमारा 5। इस तरह से नियत भाड़ा हमारा फिक्स हो गया 5 रुपया। 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो हमको जो है कितने देना पड़ेगा, 10 रुपया। तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में, तो यहाँ पे व्यक्ति को व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगने वाला भाड़ा तो क्या हो जाएगा, x तो हमारा फिक्स है, प्लस 1 किलोमीटर चलेगा तो y है, 25 किलोमीटर चला तो 25y है। x के जगह हमारा 5 है प्लस 25, और y के जगह हमको कितना रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से 5 प्लस 250 तो कितने हो जाएगा, 255 रुपया। इस तरह से व्यक्ति को कितने रुपया लगेगा, 255 रुपया लगेगा। इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला हम लोग को है अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला हम लोग का क्या प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश जो हमारा भिन्न है, इस भिन्न का अंश हम लोग x मान लिए, और इसी भिन्न का हर जो है y मान लिए। तो यहाँ पे प्रश्न में जो हमारा भिन्न होगा x/y है। क्या कहा जा रहा है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं, हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो हमारा वह 9/11 हो जाता है। 9/11 हो गया। इस बात को पहला बात। इसके बाद दूसरा बात क्या कर रहा है क्वेश्चन में, दूसरा बात कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो x/y है, अंश और हर दोनों में कितने जोड़ना है, 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ भी 3 जोड़ना है, यहाँ भी 3 जोड़ना है, तो हमारा भिन्न कितने हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ाएंगे, इसको बारी बारी से आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिख रहा है, तो इसको जो है ना हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं, तो 11 गुना x हमारा कितने हो जाएगा, 11x प्लस 11 दुना हमारा 22 बराबर हो जाएगा 9 गुना y हमारा 9y हो गया, 9 दुना हमारा 18 हो जाएगा। यहां से हम लोग 11x बराबर में 9y है प्लस में 18 है, इस 22 को दूसरे साइड भेजेंगे तो -22 हो जाएगा। x बराबर हमको दिख रहा है 9y माइनस में 4, ये 11 इधर आया तो बट्टा में, ये हमारा समीकरण तीसरा नजर आ गया। फिर इसके बाद जो हमारा समीकरण 2 है, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या दिख रहा है, कोना कोनी गुना करो, 6 गुना x हमारा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6 गुना x हमारा
6x हो गया, फिर प्लस 6 × 3 हमारा 18 हो जाएगा, बराबर 5 × y हमारा 5y हो गया, 5 × 3 हमारा कितने होगा 15 होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा 6x है, 5y को इधर लाएंगे, ये हमारा 15 हो गया, 18 को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में 18 लिखेंगे। ओ 5y को तो उधर ही रहने देना है, 5y को काहे लाएंगे इधर, हमको x का न वैल्यू चाहिए, तो 5y जैसा है वैसा ही रहने दिए, प्लस में 15 है, इस 18 को इधर भेजे तो माइनस 18 लिखा गया। अगर x बराबर बोला जाए तो 5y है, 15 में से 18 गया तो हमारा -3 हो जाएगा। अब बट्टा में ये इधर 6 आया, तो ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर, मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा x है, तो इसके जगह क्या रखेंगे, 5y - 3, अब बट्टा में कितने होगा 6 हो जाएगा। 5y - 3 बट्टा में 6 हो गया, और यहाँ पे दूसरे साइड हमारा क्या है 9y माइनस में 4 है, अब बट्टा में क्या है 11 है, बट्टा में कितने हैं 11 है, 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ 11 हम लोग लिख दिए। कोना कोनी गुना करते हैं, कोना कोनी 11 पचे हमारा 55 y हो जाएगा, फिर माइनस में 11 तिया हमारा 33 बराबर 9 छाक हमारा 54 y हो गया, 4 छके 24 हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा 55 y है और इसको इधर भेज लिए तो माइनस में 54 y हो गया, -24 है, 33 को इधर भेजे तो प्लस में हमारा 33, तो यहाँ पे y बराबर हमारा कितने हो जाएगा 24 है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, y का मान हमारा 9 हो जाएगा। अब इस y का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, किस समीकरण में, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 में y का मान रख दो। समीकरण 3 में हमको दिख रहा है x बराबर 9 गुना में y का मान हमारा 9 है, माइनस में 4 बट्टा में 11 हो गया, तो यहाँ से 81 में से 4 गया तो 77 बट्टा में 11 हो गया, तो x बराबर हमारा 7 आ गया। x का मान 7 आ गया, हमको क्या कर रहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः जो हमारा भिन्न होगा, तो भिन्न क्या होता है x बट्टे में y होता है, x का मान हमारा कितने है 7 है और y का मान हमारा 9 है, तो वो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न पे आए हैं, अंतिम प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से बनाना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, आयु वाला बात में हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, तो एक हमारा जैकब है और दूसरा उसका पुत्र है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जो हमारा जैकब है इसका वर्तमान आयु कितने मान लेते हैं हम लोग x वर्ष मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, तो यहाँ पे जो जैकब है इसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितने मान लेते हैं हम लोग y वर्ष मान लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। जो हमारा प्रश्न है इसमें बोला गया है जैकब की आयु, जैकब की आयु
जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष जो है यहाँ पे कितने का रहा है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद तो जैकब हमारा 5 वर्ष बाद x+5, उसका पुत्र जो है ये भी हमारा y+5। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद तो दोनों में हम 5 जोड़ दिए। जैकब की आयु, तो ये जैकब की आयु जो है पुत्र से 3 गुना, ये पुत्र का आयु पुत्र से 3 गुना, ये 3 गुना है। अगर इसमें भी हम लोग 3 से गुना करेंगे तो दोनों बात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे x+5 है बराबर यहाँ पे 3y हो गया, 3y हो गया, और 3 पचे हमारा 15 हो गया। तो यहाँ से x बराबर हमारा 3y, इस 5 को दूसरे साइड भेजेंगे तो हम लोग को पता है ये हमारा घट जाएगा। तो x बराबर हमारा 3y, अब प्लस में कितने हो गया 10। इस बात को हम लोग पहला समीकरण मान लिए। 5 को इधर भेज के घटा दिए तो ये हमारा समीकरण पहला। इसके बाद अगेन दूसरा बात क्या कहा जा रहा है, दूसरा बात देखिए क्या कहा जा रहा है। दूसरा बात कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले x-5 हो गया, यहाँ पे हमारा y-5 हो गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु जो है इस पुत्र से 7 गुना ही था, तो 7 गुना ही था, तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। x-5 हो गया, 7 से गुना किए तो 7y-7 बचे हमारा 35 हो गया। x बराबर पूछेंगे तो 7y है -35 है, इस 5 को इधर भेज दिए तो प्लस हो गया। x बराबर हमारा 7y माइनस में हमारा 30 हो गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान भेज देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x के जगह कितने रख देंगे, 7y-30 बराबर यहाँ पे हमारा कितने है 3y प्लस में 10, 3y प्लस में 10। तो ये हमारा 7y है, इस 3y को इधर ले आए तो घट गया, फिर 10 है -30 को उधर भेज दिए तो +30 हो गया। ये हमारा 4y बराबर में 40 हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं अगर y का मान पूछेंगे तो y बराबर हमारा कितने हो जाएगा 40/4, यानी y बराबर हमारा 10 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 दिख रहा है x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर है 3y प्लस 10, 3y प्लस में 10। तो x बराबर 30, 10 कितने हो जाएगा 40। अतः हम जैकब का आयु माने थे, अतः जैकब की आयु कितने हो जाएगा, जैकब की आयु जो हो जाएगा ये हमारा x माने थे तो 40 वर्ष है। वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु कितने है तो 40 वर्ष, और इसके पुत्र की वर्तमान आयु कितने हो जाएगा, y माने थे तो ये हमारा 10 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।